नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट मॉडर्न डे इंडिया। आज हम बात करते हैं इस वीडियो में एडिनोमाइसिस के बारे में। एडिनोमाइसिस के बारे में बात की जाए तो हम जो पहले केस स्टडीज पढ़ते हैं, पहले का डाटा पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि ज्यादातर पेशेंट 35 के बाद, 40 के बाद, 45 साल की उम्र के बाद आते थे, जिसमें उनकी रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा होता था कि बल्कि यूट्रस विद एडिनोमाइसिस कंडीशन। बट हाँ, आजकल जो पेशेंट हैं वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज में 30 में, 35 में, 25 में एडिनोमाइसिस की कंडीशन लेके आते हैं। एडिनोमाइसिस की कंडीशन में पेशेंट ज्यादातर सिम्टम लेके आता है कि उसको पूरे महीने माहवारी रहती है, या फिर हर 10वें दिन, हर 15वें दिन माहवारी हो जाती है, हल्की हल्की ब्लीडिंग रहती है, और उसके बाद भी उसको दर्द भी असहनीय होता है। कई बार इतना दर्द होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन और कुछ इंजेक्शन देने पड़ते हैं। एडिनोमाइसिस एक तरह का एंडोमेट्रियोसिस ही होता है। बट हाँ, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हमारे यूट्रस की दो लेयर होती है। बाहर की लेयर जो होती है मायोमेट्रियम, और अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम। जब किसी कारण से एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसकी डिपोजिशन, उसके टिश्यूज बाहर की लेयर यानी कि मायोमेट्रियम में डिपॉजिट होने लग जाते हैं, वहां पनपने लग जाते हैं, जो कि इतने डीप एडहेरेंट होते हैं कि वो समटाइम्स मेडिसिन से डिजोल्व नहीं होते, किसी भी टाइप के हार्मोन से, और वो उसमें पनप कर वो जो जंक्शन को खराब करते हैं, बीच में एंडोमायोमेट्रियल के बीच का जंक्शन है उसमें फुलावट आ जाती है, और उसकी वजह से बल्कि यूट्रस होता है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग हर महीने ब्लीडिंग के माहवारी के रूप में झड़ जाती है। बट जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अपनी जगह से हटकर गर्भाशय के बाहर की लेयर, जो उनकी वॉल है, उनकी दीवारें हैं, वहां पर पनप जाती है, मायोमेट्रियम में जाके पनप जाती है, तो वो महामारी के दौरान उसमें क्रैम्प्स तो होते हैं, बट वो गठाने बन जाती है, वो ब्लीडिंग शट आउट नहीं हो पाती, बाहर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से मायोमेट्रियम में गठाने कलेक्शन होने से उसका साइज बढ़ता जाता है, फुलावट आती जाती है। और हाँ, वो गर्भाशय और एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच का जो जंक्शन होता है उसमें भी फुलावट आ जाती है। तो जब एडिनोमाइसिस के पेशेंट अपना कंसेप्शन के लिए जाते हैं, या उनको कंसीव नहीं हो पाता, और इस वजह से एग क्वालिटी भी पुअर हो जाती है, तो हाँ, उन ज्यादातर मोर देन 60% केसेस में ऐसी कंडीशन में उनका आईवीएफ भी फेलियर रहता है, बिकॉज इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगी जब तक और जो मायोमेट्रियल के बीच का जो जंक्शन है वो आपका सही नहीं है। तो ये जो ईएमजी जंक्शन है, इसकी वजह से भी आईवीएफ फेलियर होते हैं। तो इस कंडीशन में ईएमजी जंक्शन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। पहले, आज से 10 साल पहले के अगर हम डाटा उठाते हैं, तो एडिनोमायोसिस की कंडीशन में ज्यादातर आपको सर्जरी रिकमेंड किया जाता था कि हाँ, आप सर्जरी करवा लीजिए और इसका कोई इलाज नहीं है बल्कि यूट्रस है। बट आजकल कुछ इंजेक्शन, कुछ हार्मोन्स ऐसे चले हैं जिससे काफी हद तक एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बट ये इंजेक्शन और हार्मोन इतने बेनिफिट भी नहीं होते, जो डीप सिटेड एडहेरेंट होते हैं, जो एंडोमेट्रियल के टिश्यूज मायोमेट्रियम में, उनको बिल्कुल डिसॉल्व कर पाए। तो उसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा रोल करता है। आयुर्वेद में हम बोल सकते हैं कि मोर देन 80% कंडीशंस में, मतलब जब पेशेंट स्टार्टिंग स्टेज में हमारे पास आता है, या फिर हमारे तरीके से वो अपना बहुत अच्छे से खान पान रहन सहन कर लेता है, तो उसे एडिनोमायोसिस की कंडीशन से छुटकारा मिल जाता है। एडिनोमायोसिस की कंडीशन आयुर्वेद जो मानता है, जो कि हार्मोन्स का तो अपना रोल है ही, उसके साथ साथ आयुर्वेद इसमें वात दुष्टि को मानता है। जब वात का अब बहुत ज्यादा ही अपना पैसिफिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका बैलेंस बॉडी में नहीं रहता, तो ये कंडीशन होती है। वात के आपका लेवल में ना होने से ही वो जो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सिर्फ और सिर्फ गर्भाशय के अंदर रहनी चाहिए, वो इधर उधर पनपने लगती है। तो इसमें जो आयुर्वेद चिकित्सा देता है वो मेदोहर चिकित्सा देता है, स्नेहन चिकित्सा देता है, लेखनीय चिकित्सा देता है, रुक्ष चिकित्सा देता है। और आयुर्वेद इसमें इतना पावरफुल है कि आपको कुछ टैम्पन्स और मेडिसिन देकर, जो पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं कि मुझे महीनों तक माहवारी नहीं रुकी थी, 3 महीने तक ब्लीडिंग हुई थी, उसके बाद मैंने हार्मोनल पिल्स खाई तो उसको लेकर भी मेरी ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती रही, ट्रेनेक्सा लेकर भी कंटिन्यू रहती रही। बट हाँ, आयुर्वेद में हम जो कुछ टैम्पन्स देते हैं पेशेंट को रखने के लिए, जो कि ज्यादातर बेड टाइम पे हम रखने के लिए बोलते हैं, उसके साथ साथ हम पेशेंट को कुछ मेडिसिन देते हैं, जो कि मैंने बताया, मेदोहर चिकित्सा, रुक्ष चिकित्सा, स्नेहन चिकित्सा, लेखनीय चिकित्सा। इन सारी मेडिसिन के बाद पेशेंट को एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम 5 से 6 महीने में ठीक हो जाती है।
अगर पेशेंट मैरिड रहता है तो एडिनोमाइसिस पेशेंट में हम ज़्यादातर योनि बस्ती भी करते हैं। योनि बस्ती में एक टाइप का काढ़ा, डिकॉक्शन, घी या ऑयल आपके वेजाइनल रूट के थ्रू महिला के गर्भाशय में छोड़ा जाता है, जिससे कि वो वहाँ की सतह को नॉर्मल करता है, वहाँ पे वात का ओरा जो है वो बैलेंस में करता है। और साथ के साथ आपको कुछ ड्रग्स दी जाती हैं जो दीपनीय पाचनीय होती है, जो आपका डाइजेशन अच्छा करने के बाद आपकी बॉडी में जो वात दोषा जो सही बैलेंस में नहीं है उसको बैलेंस में लाते हैं। कुछ स्नेह पान, कुछ घी से आपको करवाया जाता है, जिसमें मेडिसिन इन्फ्यूज होती है उस घी में। और वो जब आप रेगुलर लेते हैं तो वो आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वात है उसको पैसिफाई करता है। और हाँ, अनुलोमन चिकित्सा इसमें बहुत ज़रूरी है। अनुलोमन चिकित्सा से भी वात पैसिफ़ाई आपके शरीर में रहता है। और इन सारे कंडीशंस में हम एडिनोमाइसिस जैसी समस्या से बहुत जल्दी छुटकारा पा लेते हैं। हाँ, काफ़ी केसेज़ में एडिनोमाइसिस का ट्रीटमेंट 6 महीने से ज़्यादा भी चल सकता है। ये डिपेंड करता है आप हमारे पास कितना लेट आ रहे हैं, कंडीशन कितनी सीवियर है, पूरे चारों तरफ एडिनोमाइसिस है या सिर्फ़ एक वॉल पर है। तो इन सारी बातों के बाद आयुर्वेद बहुत हद तक महिलाओं की एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन को सोल्व करने में सक्सेस रहता है। धन्यवाद।